अरे हाई कोर्ट के सामने खा लो, आ जाओ बैठो। और इमोशनल करते लेकिन बगल में दीदी बैठी ना अभी। ये तेरे पीछे ज्यादा ही पड़ा है। भाई साहब ये है असली चीज। तो इस रूम में हम अभी जा रहे हैं, तो यहाँ पर राजा फांसी देते थे। लाइफ में पहली बार देख रहा हूँ कि जहाँ राजा लोग फांसी देते थे भाई, इस वाले रूम में देते थे फांसी। है ये होती थी भाई काल कोठरी, देख रहे तो काल कोठरी ऐसी होती थी पहले। नहीं तो यहाँ इतना अंधेरा होता था कि इंसान ऐसे मर जाता होगा टेंशन से। नहीं, सबसे खतरनाक चीज थी वो फांसी वाला घर, काल कोठरी। ऐसी जगह जाएगा ना मेरे साथ जहाँ फांसी देते हैं। अब डबराल जी फेंकने की लिमिट पार हो रही है, अब बंद कर दो मैं अब। तो नमस्कार, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप सब, क्या हाल चाल। तो आज के नए ब्लॉग की शुरुआत भी हो गई है। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं बिल्कुल मस्त और उम्मीद आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भावगुणा। स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि हिमाचल के इस खूबसूरत से शहर नालागढ़ शहर से। तो दिन की लगभग 1 बज रही और अभी हम जीजाजी लोगों के यहाँ जा रहे हैं खाना खाने। जीजाजी के मन में तो नहीं थी, लेकिन दीदी ने फोन करके स्पेशल बोला कि खाना खाने आ जाओ भाई। जीजाजी 10 बार सोच रहे थे कि ले जाए कि नहीं ले जाए। तो चलो भाई, यहाँ से जीजाजी के यहाँ जाने की बारी आ गई है। मन मार के जीजाजी खाने पे ले जा रहे हैं आज। मतलब दीदी ने बोला नहीं, दीदी ने स्पेशल बोला इसीलिए। चलो चलते हैं यहाँ से, अब नहीं बताए। और जब पेट्रोल नहीं होता तो ऐसी गाड़ियाँ चलती है भाई। और जैसे कि बोल रहे हैं कि लॉकडाउन लगने वाला है, पेट्रोल नहीं मिलेगा, तो हम भी सोच रहे हैं घोड़ा हाथी ले लें। क्यों पिताजी, उसी से जाएंगे अब घर। क्यों पिताजी। चलो भाई, यहाँ से हमें लेफ्ट साइड मुड़ना है, बाकी आगे तो जा रही शिमला। और फाइनली हम पहुँच गए हैं जहाँ हम कल आए थे। तो कल हम जीजाजी के बच्चों को लेने आए थे, आज हम यहाँ खाना खाने आए हैं। पिताजी इस जगह का नाम क्या है। इसका नाम है घरसूत। घरसूत बंगाला कॉलोनी है, रखानपुर है। बड़ा खतरनाक नाम है भाई। खुश रहो खुश रहो खुश रहो। क्या हाल है। बढ़िया। आज हीरो लग रहा है यार, हीरो लग रहा है आज। है नहाया है। अच्छा, इसने मैंने स्नान किया अभी। खुश रहो, तुम भी खुश रहो, तुम भी खुश रहो भाई। वैसे तो खुशी होंगे तुम सब। अरे बस यार। अरे दीदी प्रणाम, दीदी प्रणाम। क्या हाल है दीदी। बढ़िया बढ़िया। और आपकी तबीयत ठीक है। तो क्यों नहीं आना है, कैसी बात कर रहे हैं कसम से। अरे जीजाजी ने नहीं दिया हमें आने, सोच समझ के चलो। भले पहले कैंसिल हो गया था, फिर मैंने बोला मेरी दीदी ने बुला रखा, हम जाएंगे अब दे देते। जब जीजाजी आए रहे वहाँ चक्कर मारी रहे तो क्या है। वैसे हमारे कमरे पे थोड़ा आज़ादी लगती होगी, अभी तो घुटन फील हो रही होगी। नहीं हाँ, तब मैं कहाँ चले, सब लोग थे साथ में। अच्छा, तुम्हारी वाली गली मुझे पता नहीं। दूध ले आया हमारा। ले आए। हाँ ले आए, ले आए। हाँ भैंस ने दूध दे दी थी वहाँ। हाँ दे देता, तुम्हारी भैंस ने दूध दे देता। पर पहले नहीं दे रही थी, जैसे डबराल जी बोला वैसे दे दिया। आधा का मतलब 1 किलो दे दिया। हम चाय तभी पिलाते हैं जब दूध साथ लेके आते हैं। सही बात है, बस सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। ला रखा, उम्मीद वही रहती है हमें। हाँ वही उम्मीद है। दूध ले आए, चाय बिस्किट भी ला रखा है साथ में। अच्छा बिस्किट भी पूरा मैंने कहा क्या बोले अब है। इतनी जरूरत तो थी न, पर तुम तभी पिलाते हो चाय जब दूध लाना है। शुगर का पेशेंट है बोला। कौन है। मैं तुम्हारे लिए मैंने सुना बवासीर क्या बोल, तुम पतरा खाना। तो चलो भाई, यहाँ आते ही सबसे पहले खरगोश के दर्शन हो गए हैं। तो इसको पिंजरे में इसलिए रखा हुआ, बल्कि इसको कुत्ते से डर नहीं, जीजाजी से डर रहे इसको। नहीं जैसे डर है ना इसको, तेरे मामा काटे ना इसको बार बार। हाँ बचा के रखो इसको, ठीक है। हाँ छुपा दे छुपा दे छुपा दे। जीजाजी इसके पीछे पड़े हुए खरगोश के आजकल। तो चलो भाई, खाना खाने की तैयारी हो गई और बाकी दीदी सबके लिए खाना लगा रही है। और वहाँ पर अनीता सबके लिए पानी भर रही है भाई गिलास में, क्योंकि पानी भी जरूरी है। और पानी ज़्यादा हमारे जीजाजी पीते हैं। जीजाजी गला सूखता है बल, जल ही जीवन है। आहा। और पतीले में खाना बना हुआ है भाई, तो जाहिर सी बात है कितने लोग खाना खाने आ रहे थे। दीदी ने पहले ही अंदाजा लगा दिया था। नहीं दीदी, यानी कि आज भरपेट खाना मिलने वाला है भाई। और आज के खाने में गर्मा गर्म चावल और साथ में राजमा की दाल बनी हुई है। और मेरी नज़र तो अब पड़ रही यहाँ तो भाई मटर पनीर बना रखा दीदी ने। आज बड़ी बैठो, आप ही बैठो। अरे घबराओ मत, क्या हुआ। अरे हाई कोर्ट के सामने खा लो, आ जाओ बैठो। तो बाकी आज मटर पनीर, साथ में राजमा की दाल, साथ में गर्मा गर्म चावल। और साथ में जब जीजाजी बोल रहे हैं कि गरीबों का बल इतना ये सिंपल भोजन, तो नाराज मत होना बल। तो दिल एकदम गदगद हो गया भाई। हैं गरीबों के यहाँ बनता भाई ऐसा मटर पनीर राजमा चावल। सही बात है भाई, ठीक है। हाँ भाई मेरी बात सुनो, तुम सिर्फ क्या है 72, 73, 48 घंटे के दोस्त हो। हाँ फिर तो तुम तो निकल जाओगे। सही बात। और हमारे साथ यही रहेंगे भाई, बुजुर्ग ब्राह्मण। सही बात है भाई, तो इसीलिए इनकी ज्यादा आदरी खादरी करो। हाँ, जो हमारे साथ परमानेंट रहते हैं और हम इनके साथ रहते हैं। हाँ ठीक है, सही बात है भाई। इसलिए इनका थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। एक तो हो गए बुजुर्ग, हाँ
ऊपर से क्या है कि इनका सारे हम, हमारा सारा ये है। सही बात है भाई, आज बहुत इमोशनल बात कर रहे हैं जीजा जी, और इमोशनल करते हैं, लेकिन बगल में दीदी बैठी ना अभी। ये तेरे पीछे ज्यादा ही पड़ा हुआ ना दीदी, मैं सपोर्ट कर रहा हूँ आपका। तो चलो भाई, खाना हमने थोड़ी देर पहले खा लिया था और बाकी अब गर्मा गर्म चाय भी आ गई है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। यार दीदी को धन्यवाद बोलो, दीदी कुछ नहीं बोलती। दीदी शर्माती कैमरे के आगे। चलो बढ़िया, दीदी के बदले जी आज बोल देते हैं। ले अनिता। या अपना घोड़ा कब काम आएगा है? चलो ठीक है। तो समय दिन की 3:15 बज रहे और अभी मैं जीजाजी पिताजी हम सब जा रहे हैं घूमने। क्यों? बिल्कुल। कोई बढ़िया लोकेशन देख रहे हैं जीजाजी ने। यहाँ चले, चलो फिर। चलो तो चलो भाई चलते हैं अब घूमने के लिए। ठीक है जीजाजी, चलो पिताजी आ जाओ। आज जीजाजी स्पेशल लोकेशन पे ले जा रहे हैं मैंने। चलो भाई देखते हैं कहाँ जा पाते हैं आज। आज जीजाजी ने स्पेशल बोल रखा कि बढ़िया लोकेशन पे ले जाऊंगा। बोल कहाँ जीजाजी? इधर चलते हैं, जाम साइड, ऊपर की साइड। चलो ठीक है, यानी कि जो ग्रामीण सड़क है जो शिमला की ले जाती है उसी में चलते हैं आज। तो चलो भाई सफर में आगे बढ़ते हुए हम एक खूबसूरत जगह पे आ गए हैं। इस जगह का नाम है कुमारहट्टी। बाकी देखो भाई ठीक सामने यहाँ तो भाई गेहूं भी पक गया भाई, पूरा पीलापन आ गया भाई, पूरा गेहूं पक के तैयार है। और बहुत सारे लोगों ने तो गेहूं की मंडाई भी कर दी है और उसके पराल की पुलियां बनाकर सुखाने के लिए रखी हुई है। अब यहाँ के पहाड़ और हमारे उत्तराखंड के पहाड़ में थोड़ा फर्क है भाई। यहाँ के जो पहाड़ है थोड़े लंबे चौड़े हैं और हमारे उत्तराखंड के जो पहाड़ एकदम खड़े होते हैं। और यहाँ मैंने कहीं भी चीड़ के पेड़ नहीं देखे हैं, लेकिन हमारे गांव में जो पहाड़ है वहाँ चारों तरफ चीड़ बांज के पेड़ हैं। तो आज तो ऐसा फील आ रहा है जैसे कि हम किसी गाँव में घूमने जा रहे हो। पूरे गाँव की याद आ रही भाई। क्यों? 10 किलोमीटर पहले हम शहर में थे, 10 किलोमीटर आगे आते ही पूरा गांव का फील ले रहे हैं भाई। ये नालागढ़ कुमारहट्टी, नालागढ़ से ये कम से कम होगा 5-6 किलोमीटर आगे। सही बात। फिर रामसर यहाँ से होगा इतने 7-8 किलोमीटर और आगे। हाँ के लिए जाता है ना। फिर यहाँ से डायरेक्ट शिमला रोड है ये। हाँ, ये शिमला के लिए जाती है। तो ये जो सड़क जा रही है पूरी यहाँ से शिमला तक जाती है। अब देखो भाई शहर कितना भी बड़ा हो, कितना भी डेवलप हो, लेकिन प्रकृति के सामने कुछ नहीं है। तो पिताजी लोग बता रहे कि यहाँ पे भी क्या हुआ कि ये पहाड़ पूरा पिछली बार नीचे आया और यहाँ से पूरा वहाँ पे इकट्ठा हो गया था पूरा पहाड़। तो उस वजह से क्या हुआ, ठीक सामने यहाँ पर जो नदी है ये यहाँ पर रुक गई थी और यहाँ पर बहुत बड़ी झील बन गई थी। और ये जो यहाँ पर सड़क है उस झील के बनने के कारण ये सारी सड़क नीचे चले गई थी। और देखो भाई अभी भी वहाँ पर सड़क का जो मटेरियल है वहाँ पर अभी भी वैसी गिरा हुआ है और पूरी जो सड़क के किनारे की लाइन है वैसी दिखाई दे रही है। तो पूरी सड़क यहाँ से नीचे ढह गई थी। तो फिर जाके जैसे भी से वो रास्ता खोलना पड़ा तब जाके नदी पूरे नीचे के लिए बही, नहीं तो इसने बहुत भयंकर तबाही कर दी थी। यहाँ ठीक सामने देखो भाई वहाँ भी पूरा उखड़ गया था और उस मकान के लिए भी खतरा हो गया था वहाँ। तो इसीलिए बोलते हैं कि नदी हो, नाला हो, खाला हो, इनके आसपास कभी भी मकान नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ये कभी ना कभी अपना रूप दिखा देते हैं भाई। ठीक सामने देखो भाई यहाँ से चंद्रमा भी दिखाई दे रही है। तो अभी कहाँ तक ले जाने का इरादा है हमें? हम तो सोच रहे हैं कि मैं अगर रामसर चलना है हाँ तो वहाँ पे रिजोर्ट भी है और वो भी है, क्या नाम उसका, राजमहल है। हाँ हाँ वहाँ चलना है तो वहाँ देख लो। चलो फिर होके आ जाते हैं। हाँ ठीक है, चलो चलते हैं यहाँ से। चलो भाई राम शहर घूम के आते जरा, कई बार सुना है राम शहर राम शहर। चलो फाइनली हम यहाँ से राम शहर के लिए निकल पड़े। यहाँ से लगभग 8 से 10 किलोमीटर होगा राम शहर, उतना ही ना? हाँ इतने ही है। ठीक सामने वाली पहाड़ी की बात है तो ये देखो भाई ये है राजा का महल। तो हमें यहीं पे जाना है अभी। चलो भाई राम शहर शुरू हो गया यहाँ से। बाकी इस जगह का नाम है राम शहर। मार्केट तो ज्यादा बड़ा नहीं लेकिन काफी खूबसूरत लोकेशन है। आगे तो जो सड़क जा रही है शिमला जा रही है, हमें यहाँ से लेफ्ट साइड वाली रोड पे जाना है। यही सड़क जा रही है राजा के महल के लिए। बाकी भाई हर कोई शौक हो रहा है क्योंकि ये नंबर जो है देहरादून का है। तो यहाँ पंजाब की, हरियाणा की और एचपी की गाड़ी ज्यादा है। वो लोग बोल रहे कि मतलब इतने दूर से कौन आ रखे यहाँ, क्यों? जीजू सही बात है भाई, देहरादून का नंबर है ना, उत्तराखंड का ना। हाँ। तो मतलब बहुत सारे लोग शौक हो रहे यार। वो भी सोच हम जाते हैं 4 धाम यात्रा में उधर साइड, लेकिन ये यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं हम भी इधर आएंगे, आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते हैं भाई। यहाँ भी बहुत सारी पौराणिक धरोहर है जिसको देखने हम आ रखे हैं। नानके में है ना, नानके में पिताजी अपने, नानके में जो है कोई भी घूम सकता है। तो यहाँ पर पिताजी अपना नानके मानते हैं भाई। हाँ। तो
बाकी चलो भाई हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं। बाकी ठीक सामने ये जो दिखाई दे रहा है ये है राजा का किला। तो बाकी उस किले को देखने के लिए यहाँ पहले एंट्री फीस होगी भाई, यानी कि यहाँ पहले टिकट कटेगा और पर व्यक्ति 350 रुपये है टिकट। तो चलो फटाफट टिकट कटवाते हैं। तो 1050 रुपये के मैंने 3 टिकट कटा दिए हैं। पिताजी और जियाजी तो मना करें, उन्होंने देख रखा बल, तो हमारे लिए बोलो तुम दे के आ जाओ हैं। चलो तो आते हैं भैया। और बाकी मैंने वहाँ पहले ही पूछ लिया था कि भाई मैं ब्लॉगर हूँ, क्या वीडियो शूट करना अलाउड है। उन्होंने बोला अपने मोबाइल से अलाउड है, सिर्फ जो स्पेशल कैमरा वो नहीं अलाउड। तो हमारे पास तो मोबाइल ही है भाई। तो बाकी चलो भाई चलते हैं जरा इस किले को देखते हैं। तो यहाँ पर बच्चों के लिए सनसेट पॉइंट भी बना रखा है। तो किले तक जाने के लिए कुछ इस प्रकार से रास्ता बना हुआ है। बाकी हमें आगे से गाइडर मिलेंगे जो कि हमें यहाँ पूरा घुमाएंगे। तो फाइनली हमें गाइडर साहब भी मिल गए भाई। तो सबसे पहले हम जा रहे हैं स्विमिंग पूल की ओर। अरे वाह वाह, और यहाँ से चारों तरफ के काफ़ी खूबसूरत नज़ारे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ देखो अनीता, मत जा डूबेगी तो है हाँ देख लें। और पानी की कंडीशन तो बहुत ख़राब है भाई, बहुत ज़्यादा कबाड़ा अटक रखा भाई इसमें भाई, सफाई नहीं हो रही भाई। दरअसल ये बोल रहे कि ये यूज़ में नहीं है, इसी वजह से बंद है और इसी वजह से यहाँ कबाड़ा भाई। बाकी ये जो किला है ये 500 साल पुराना किला है। पहले पता चलता है ये जो नया है, हाँ ये नया जो इसका हिस्सा है। ठीक। बाकी जो नीचे साइड की दीवार है 500 साल पुरानी है और थोड़ा बहुत इसको मॉडिफाई किया गया है, यानी कि ऊपर जो दीवार है ये नई वाली दीवार लगी भाई। बाकी देखो भाई यहाँ से चारों तरफ की काफ़ी खूबसूरत नज़ारे दिखाई दे रहे हैं। अभी तो चारों तरफ कोहरा ही कोहरा छा रखा है, उस वजह से नहीं दिखाई दे रहा। नहीं तो हमारे साथ जो गाइडर है वो बोल रहे हैं यहाँ से चंडीगढ़ तक दिखाई देता भाई, क्योंकि मैं जूम मार रहा तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा, धुंधला दिखाई दे रहा है, तो इस वजह से साफ नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन जब धुंध हट जाती तो उसके बाद काफ़ी खूबसूरत नज़ारे दिखाई देते हैं। तो चलो भाई अब और आगे की ओर बढ़ते हैं। और जिस गेट से हम एंटर हो रहे हैं इसका नाम है नालागढ़ गेट। तो देखो भाई राजा लोग कुछ ऐसे रहते थे भाई पुराने किले में। तो पहले के ज़माने किले ऐसे होते थे भाई, हमने सिर्फ इनके बारे में पढ़ा ही है। लेकिन आज देखो भाई, आज तो सामने पे देख भी लिया, हर जगह से रास्ते भाई। यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता भी है और यहाँ से देखो भाई, यहाँ से अंदर जाने का रास्ता है भाई साहब। ये है असली चीज़ तो है। अच्छा हाँ 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 चलो ठीक है। बाकी जो हमारे साथ अंकल जी आ रखे हैं ये बता रहे कि आगे से जाओ, हम कहीं दूसरे रास्ते से बाहर निकलेंगे हैं। नहीं मैं इसको खोलता हूँ। चलो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे कुछ नहीं। चलो भाई बाकी देखो भाई जिस रूम में हम अभी जा रहे हैं तो यहाँ पर राजा फांसी देते थे, यहाँ तो अब बहुत चेंज हो गया है। यानी कि ये जिसने अब लीज पे लिया है उन्होंने यहाँ पूरा काम करवाया, इस वजह से इसका मॉडिफिकेशन हो गया है। तो ऐसा था भाई ये। बाकी भाई लाइफ में पहली बार देख रहा हूँ कि जहाँ राजा लोग फांसी देते थे भाई। तो ये था भाई। अब तो इसकी दीवारें थोड़ा चेंज कर दी, यानी कि यहाँ थोड़ा मरम्मत कर दी है, लेकिन भाई ये होता था भाई। बाकी पुरानी चीज़ें भी रखी हुई थोड़ा बहुत। इस वाले रूम में देते थे फांसी है। ओ भाई चल निकल यहाँ से। अब चलो आगे के लिए चलते हैं। अच्छा ये है भाई साहब, अच्छा तो ये है भाई जेल, यानी कि कार कोठरी भाई। ये है भाई जेल, ये 500 साल पुराने सर, ये सारा 500 साल पुराना है भाई साहब। ये अंदर जा रहा कहीं है? अच्छा यहाँ है भाई। ये होती थी भाई काल कोठरी, देख रहे तो काल कोठरी ऐसी होती थी पहले। मतलब अब यहाँ तो लाइट फिट कर रखी ना, थोड़ा मॉडिफिकेशन कर रखा, नहीं तो यहाँ इतना अंधेरा होता था कि इंसान ऐसे मर जाता होगा टेंशन से, नहीं घबराहट होती थी होगी यहाँ पहले। यहाँ देखो भाई साहब, ये देखो भाई यहाँ से भी ऊपर जाने के लिए बना रखा है और यहाँ से भी ऊपर जाने के लिए बना रखा है। जाए क्या अकेले? भाई बहुत खतरनाक है भाई यहाँ। यहाँ से ऊपर जाते थे नहीं। ओ चल जरा भाई साहब, ये देखो भाई, मतलब पता ही नहीं चल रहा कि कहाँ से आ रहे हैं हम, कहाँ जा रहे हैं। अरे वाह, यहाँ देखो भाई। ओ भाई साहब कमरे नहीं, ये सब काल कोठरी है भाई। ओ भाई यही सजा दी जाती थी भाई। भाई साहब अखिल भाई, हाँ सही बात है भाई। यहाँ एक्चुअली थोड़ा लाइट लूट फिट कर रखी है, कुछ दीवारें जिसकी मरम्मत कर रखी है। लेकिन सच बताऊँ तो मतलब वो वाला फील आ रहा है जो 500 साल 1000 साल पुराना होता था।
मतलब कैसे सजा दी जाती थी भाई। चलो 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 आगे देखते हैं अभी। ये देखो यहाँ से दिखाई दे रहा भाई नीचे जहाँ फांसी देते थे। ये देखो अच्छा यहाँ से लटकाते थे भाई, एकदम नीचे लटक जाता था वो। तो ये वाला है भाई वो फांसी वाला रूम। इसके ऊपर ध्यान रखना ना। हाँ ये टनल से जा रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो भाई यहाँ से अब हमें थोड़ा देखभाल करके जाना है, यानी कि सर भी लग सकता है। तो अंकल जी ने पहले बोल दिया है थोड़ा ऊपर नीचे देख के चलना वाले। चलो चलते जरा। तो ये है भाई टनल, इतनी पतली टनल होती थी जाने के लिए। हाँ इसमें मेंटेनेंस हो रखी है तब जाके थोड़ा ठीक दिखाई दे रही भाई, नहीं तो यहाँ पूरा अंधेरा होता था। लाइटें फिट कर रखी यहाँ, टॉर्च जला के आते हम तो तब तो घबराहट होती है हमें। ये देखो भाई ऐसे जाते थे भाई। यहाँ देखो यहाँ भाई साहब, ये देखो यहाँ अपने आप दिख रहा है कि नया बीम डाल रखा है। ये देखो ये भाई साहब, ये है भाई टनल। क्या मारा था पर ओ भाई साहब बड़ा खतरनाक। पहले से ही है। अच्छा ये सारा पुराना है। ये पहले से ही है। हाँ हाँ ये सारे पत्थर पहले से है भाई। और ये है भाई टनल। जैसे ये लेने लगे ना 500 साल की बात है, पहले लेते तो 3 साल। बाकी भाई इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन कर रखा है। तो अंकल जी बार बार बता रहे कि भाई ये बता देना वाल ये लाइटें अब फिट कर रखी है, पहले लाइटें नहीं होती थी भाई, पहले मसाल होती थी, मसाल जला के जाते थे ऐसे गुफाओं में। अब देखो हम और नीचे जा रहे हैं अभी। ये देखो इसको मोरी बोलते हैं, यानी कि यहाँ से देखा जाता था कि बाहर से कोई अटैक तो नहीं कर रहा है। इतने छोटे छोटे होते थे भाई, यहाँ से नीचे देखते थे और यहाँ से बाहर देखते थे भाई। तो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ से बाहर, ऐसा तो लगा यार इसमें नहीं, प्लस्तर प्लस्तर सफाई सफाई। बाकी पहले के ज़माने में म्यूजियम ये होता था भाई। ये देखो यहाँ ढोल रणसिंगा सब रखा हुआ भाई। बाकी देखो यहाँ ये जितने भी पौराणिक वाद्य यंत्र है ये सारे पुराने वन, इनको देख के फील भी हो रहा है कि ये पुराने उस जमाने के थे भाई, इसलिए इनको यहाँ पे रखा हुआ है। बाकी देखो भाई ये जो आपको ये दीवार दिखाई दे रही है एक्चुअली ये कुएं हैं। तो यहाँ पहले के जमाने राजा पानी स्टोर करते थे भाई। तो लगने रहे कुएं होंगे, ऐसे लग दीवार है और इस पे छत टच है, लेकिन ये बहुत बड़े बड़े कुएं हैं और ऐसे ऐसे कुएं यहाँ 3-4 है भाई। अच्छा अच्छा। बाकी देखो ये होती थी मसाल जिस पे आग जला के से उजाला होता था। बाकी ये सारी जितनी भी लोहे की कील है जो भी है ये सारी यहाँ खुदान में मिली। और ये देखो भाई ये होता था भाई गेम। ये सारे जो लकड़ियाँ हैं पुरानी लकड़ियाँ हैं भाई। भाई यहाँ देखने में फील तो हो रहा है भाई, और हमें पता भी नहीं था, हम यहीं से अंदर आए थे और यहीं से एक बार फिर से बाहर आ गए। बाकी हम यहाँ से जाएंगे अभी ऊपर। भाई साहब ये तो ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ रील बनाए हम, ऐसा था भाई पुराना किला। सेम ऐसे हम पहले मूवी में देखते थे भाई। और आज से 500-600 साल पहले यहाँ सैनिक रहा करते थे, राजा रानियां रहा करती थी। और आज देखो सुनसान हो गया, राजा के जितने भी रजवाड़े हैं सारे सुनसान हो गए भाई अब। बाकी ठीक अभी हम जहाँ जा रहे हैं ये रानी का एरिया, यानी कि यहाँ रानियां रहती थी। ये नहीं जैसे ये 500 साल पुराना है। ये 500 साल पुराना है। राजा का मंजा है। तो देखो भाई ये जो राजा का मंजा ये 500 साल पुराना है भाई। तो राजा इसके ऊपर आराम करते थे भाई। बाकी देखो भाई यहाँ रानियाँ रहती थी और ये जो है रानी का स्विमिंग पूल है, इसमें नहाती थी। और यहाँ डांस भी चलता था भाई, यानी कि जो मुजरा चलता था उस जमाने। बाकी राजा यहाँ से देखते थे भाई। चलो भाई अब हम सबसे टॉप वाले हिस्से में जा रहे हैं। अब ये है भाई किले का सबसे टॉप वाला हिस्सा। और यहाँ से देखो भाई चारों तरफ काफी खूबसूरत नज़ारे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे सैनिक खड़े रहते थे, यानी कि वो बाहर देखते थे। तो चारों तरफ बड़े बड़े किले टाइप के बना रखे हैं, तो उनमें सैनिक रहते थे, चारों तरफ से किले की रक्षा करते थे भाई। चलो भाई थोड़ा बाहर उतर के देखते जरा। वाह क्या नज़ारा दिखाई दे रहा है भाई। अब देखिए जी यहाँ से चारों तरफ के कितने खूबसूरत नज़ारे दिखाई दे रहे हैं। बाकी ठीक सामने देखो वहाँ छत के ऊपर बहुत सारे लोग बैठे और खाना खा रहे हैं। एक्चुअली वहाँ कथा चल रही है। दूर दूर तक पहाड़ी पहाड़ दिखाई दे रहे हैं और उन्हीं पहाड़ों में बहुत सारे मकान बने हुए हैं, यानी कि एक एक पहाड़ के ऊपर बहुत सारे गाँव बसे हुए भाई। चलो भाई काफ़ी अच्छा लग रहा है भाई। अब लगा वहाँ से 500 साल पहले यहाँ राजा रानियाँ सिपाही रहा करते थे, तो आज हम घूम रहे भाई।
चलो भाई निकलते हैं यहाँ से। बाकी बहुत अच्छा लगा भाई, बहुत कुछ जानकारी दी अंकल जी ने हमें, और घूम भी बहुत गए भाई। और यहाँ से ठीक नीचे देखो भाई, यहाँ बैठ रखे पिताजी और जीजाजी मस्त करके वहाँ पार्क में आनंद ले रहे हैं। अब देखो भाई बहुत देर से हम घूम रहे थे, लेकिन मुझे इस किले में सबसे खतरनाक चीज़ लगी और एक्साइटमेंट करने वाली चीज़ क्या है, जो काल कोठरी और जो फांसी वाला घर था भाई, यानी कि जो आप फांसी देते थे भाई, वहाँ जाते ही फील हो रहा था भाई कि आज से 500 साल पहले न जाने कितने लोगों को उस वाली कोठरी में फांसी दे रखी भाई। भाई साहब बड़ा खतरनाक होता था भाई पहले का रूल। और आजकल जो ट्रेंडिंग में कार चल रही है वो टाटा की सियरा चल रही है भाई, ये देखो यहाँ, ये भी यहाँ पे मस्त करके एंजॉय दे रही भाई। चलो भाई फाइनली चले। अब भयंकर भयंकर चीज़ थी भाई वहाँ, सबसे खतरनाक चीज़ थी वो फांसी वाला घर काल कोठरी, जहाँ फांसी देते थे राजा। हाँ है अंदर सब कुछ। हाँ वहाँ मैं आपको ले जाना चाह रहा था एक बार दिखाने के लिए। ऐसी जगह जाएगा ना मेरे साथ जहाँ फांसी देते हैं। नहीं तो ऐसा है बाबू ना कि फोन के आगे कुछ और पीठ पीछे कुछ ना, ये मतलब ही बात ही मत क्या करो। क्या करें? हम तो सामने बोलते हैं। नहीं तो मैंने बोला था चलो, मना किया तुमने। नहीं हम गए वहाँ पे लेके। जा रखे हैं? हाँ इसलिए हम नहीं गए। अब मैंने कहा वहाँ तेरे 350 रुपये फालतू के लगने वो। कोई बात नहीं, कोई बात मैंने कहा हम ठीक मैं ही पैसा नहीं, देखता ही नहीं हूँ। हम चाहते थे मैं कि पैसा देखता ही नहीं तेरा हूँ। नुकसान ना हो। ना ना चलो हम अभी गए जाओ, हो। अभी मैं बैठ तेरे जाऊँ। को दिखाने के लिए हम यहाँ बैठे हैं। मतलब तुम जा रहे हो वहाँ पहले? हम गए हुए वहाँ। अच्छा तो ये भी राजा महाराजा से कम नहीं थे भाई पहले हैं? और हम तो सारे राजा महाराज क्या, तुम्हारा टिकट लगा वो, और तो हमारे को तो वो बोलते हैं गुरुजी गुरुजी आप चलो। हाँ, हाँ, तो अब है कैमरा बंद कमाल कर की दो। बात। अब डबराल जी फेंकने की लिमिट पार हो रही है, नहीं, अब बंद कर दो। मैं अब आगे चलो भाई निकलते हैं यहाँ से अब कमरे के लिए, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया भाई। और कार मैंने पिताजी के हवाले कर दी, मैंने कहा आप चलाओ।